बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक शक्तिशाली शेर और उसकी शेरनी का परिवार रहता था। वे दोनों जंगल के राजा और रानी माने जाते थे और उनके पास एक प्यारा सा शावक था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। शेरनी अपने शावक की सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहती थी, क्योंकि जंगल में कई खतरनाक शिकारी और चालाक जानवर रहते थे। शेर का परिवार जंगल के बीचों बीच एक गुफा में रहता था। शेरनी अपने शावक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जब भी शेरनी शिकार करने जाती, वो उसे शेर के साथ छोड़ जाती या फिर गुफा के भीतर सुरक्षित स्थान पर छिपा कर जाती। शेर और शेरनी दोनों ही अपने बच्चे से बहुत स्नेह रखते थे और उसे किसी भी प्रकार के खतरे से दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन उस जंगल में एक चालाक और धूर्त गीदड़ भी रहता था, जिसका नाम कालू था। कालू जंगल के सबसे चालाक जानवरों में से एक था। वह हमेशा किसी न किसी धोखाधड़ी और चालबाजी में लगा रहता था। जंगल के अन्य जानवरों से डरने वाला ये गीदड़ शेर और शेरनी से बदला लेने का मौका तलाश रहा था। वह हमेशा सोचता रहता था कि कैसे वह शेर और शेरनी को चोट पहुंचा सकता है, ताकि उसे जंगल में सबसे चालाक और ताकतवर जानवर माना जाए। एक दिन की बात है, शेरनी शिकार पर गई थी और शेर भी कुछ समय के लिए गुफा से बाहर गया हुआ था। कालू ने ये सुनहरा मौका देखा और शेर के शावक को अकेला पाकर उसे उठाने की योजना बनाई। गीदड़ जानता था कि शेर और शेरनी उससे ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए वह सीधे उन्हें चुनौती नहीं दे सकता था। लेकिन अगर वह उनके प्यारे बच्चे को चुरा लेता तो वह उनकी कमजोरी का फायदा उठा सकता था। कालू धीरे धीरे गुफा के पास आया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि शेर का शावक गुफा के कोने में खेल रहा है और पास में कोई नहीं है। उसका मन चालाकी से भर उठा। वह दबे पांव गुफा के अंदर घुस गया और बिना किसी आवाज किए शावक के पास पहुंचा। शावक मासूमियत से खेल रहा था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसके पास आया है। गीदड़ ने मौका पाकर शावक को अपने दांतों में उठाया और तेजी से जंगल की ओर भागा। जंगल के दूसरे छोर पर एक सुनसान जगह थी जहां कालू ने शावक को छिपाने की योजना बनाई। वह सोच रहा था कि जब शेर और शेरनी को शावक की गुमशुदगी का पता चलेगा तो वे उसके पास आएंगे और वह उन्हें धमकी देगा कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह शावक को नुकसान पहुंचा देगा। कालू अपनी योजना को सफल होता देख खुश था। उसने शावक को एक घने पेड़ के नीचे रख दिया और खुद कुछ दूर जाकर छिप गया। अब वह देखना चाहता था कि शेर और शेरनी क्या करते हैं। इधर जब शेर और शेरनी वापस गुफा में लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका शावक वहां नहीं है। शेरनी ने जोर जोर से शावक को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शेर भी इधर उधर देखने लगा, लेकिन शावक कहीं नहीं मिला। शेरनी का दिल घबरा उठा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगी और जंगल को अपनी गर्जना से गूंजा दिया। शेर का चेहरा गुस्से और चिंता से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका बच्चा कहाँ चला गया। शेर और शेरनी ने तुरंत पूरे जंगल में शावक की खोज शुरू कर दी। उन्होंने सभी जानवरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांपने लगा था और सभी जानवर डर से छिपने लगे। शेरनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने शावक को ढूंढने के लिए जी जान से कोशिश कर रही थी। कुछ ही समय बाद जंगल के सबसे बुद्धिमान और बूढ़े उल्लू ने शेर और शेरनी से कहा, मुझे शक है कि यह गीदड़ कालू का काम हो सकता है। मैंने उसे आज सुबह गुफा के पास देखा था। वह हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करने की फिराक में रहता है। ये सुनकर शेर और शेरनी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत कालू को ढूंढने का निश्चय किया। शेर और शेरनी तेजी से गीदड़ की मांद की ओर बढ़े। जब कालू ने शेर और शेरनी को अपनी ओर आते देखा तो उसका दिल डर से कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी पकड़ में आ गई है। शेर ने गरजते हुए कहा, गीदड़, अगर तुमने मेरे बच्चे को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू डर के मारे कांपने लगा। उसने झट से शेर के शावक को पास के पेड़ के नीचे से उठाकर शेरनी के सामने रख दिया और माफी मांगने लगा। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो जंगल के राजा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे दंड मत दो। शेरनी ने अपने शावक को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी और राहत के आंसू थे। शेर ने गुस्से में कालू की ओर देखा और कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है कालू। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ता। अब तुम ये याद रखना कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कालू ने सिर झुकाकर शेर से माफी मांगी और वहां से भाग गया। उसने शेर और शेरनी से कभी दुश्मनी न करने की कसम खाए और तय किया कि अब वह जंगल में ईमानदारी से रहेगा। शेर, शेरनी और उनका शावक एक बार फिर खुशहाल जीवन जीने लगे।
शेरनी अब और भी ज्यादा सतर्क रहने लगी और शावक की सुरक्षा को पहले से भी अधिक महत्व देने लगी। शेर ने भी अपने परिवार की सुरक्षा का वादा किया और वह अपने बच्चे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए हर समय तैयार रहता था। इस घटना के बाद पूरे जंगल में शेर के साहस और उसके परिवार के प्रति प्रेम की चर्चा होने लगी। सभी जानवरों ने ये सीखा कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है, और जो दूसरों को दुखी करने की कोशिश करता है, उसे खुद ही उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तारांकन कहानी से शिक्षा। तारांकन 1. बुराई का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 2. चालाकी और धोखाधड़ी से कभी जीत नहीं मिलती। 3. परिवार की सुरक्षा और उनका ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। 4. अच्छाई और ईमानदारी से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार शेर, शेरनी और उनका शावक हमेशा के लिए एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।